तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीसन का सीन दिखाया जाता है जो खुद कहाँ खो गया है उसको पता ही नहीं। फिर वो अपने बॉडी को देखता है जो एकदम फिर से ही होता है। उसके बाद उसको एक आवाज़ आती है कि मुझको बचा लो। फिर वो जब उधर देखता है तो उसको दिखता है कुछ ऐसा जिसके बाद वो शौक हो जाता है। वो शौक होने के बाद जब उसको पूरी अच्छी तरह देखता है तो देखता है उसका ही पास्ट वर्जन है उधर, जिसको उसके माँ बाप बचा रहे होते हैं। फिर वो कह रहा है तो मेरा ही पहले वाला वर्जन है पास्ट का, लेकिन ये उड़कर कहाँ जा रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। फिर सीसेंग भी अपने आत्मा के पीछे उड़ के जाने लगता है। फिर उसको एक फॉर्मेशन दिखती है जो फॉर्मेशन के अंदर मतलब एक गेट होता है, जो गेट अचानक से खुल जाता है धीरे धीरे। जो गेट बहुत ही बड़ा होता है गाइस, देख सकते हो जो धीरे धीरे अभी खुल रहा होता है। और वो खुलते उसको एक बहुत बड़ा हाथ दिखता है जहाँ पर उसका आत्मा चला जाता है, पुराना आत्मा। फिर वो देखता है एक बहुत ही बड़ा एक एंटिटी है जो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है, लगता कोई डिवाइन गॉड होगा। वो कहता है ये कौन है, क्या इसने ही मेरे पास लाइफ के सोल को समन किया है। फिर उस सोल को वो कहीं पर भेज देता है वो एंटिटी। फिर से सीसेंग उस सोल का पीछा करने लगता है। तो वो जब पीछा करते करते जा ही रहा होता है, वो सोचता है कहाँ जा रहा है, तभी उसको दिखता है अपना ही डिवाइन कॉन्टिनेंट जहाँ पर वो सोल चला जाता है। और फिर वो चला जाता है जिहांग पैलेस में। जिहांग पैलेस में जाने के बाद वो देखता है कि वो कहाँ पर गया है, उसको ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है बहुत खतरनाक सी। एक खतरनाक शोर सुन के वो भी एकदम सहम सा जाता है। तब हमको पता चलता है इस फैमिली का जो हेड है जिहांग फैमिली का, वो कह रहा होता है हमारे जिहांग फैमिली का पहला बच्चा आ गया। जिहांग फैमिली का पहला बच्चा क्या मैं था, ये सोच रहा होता है हमसे। तभी उसको एक एंटिटी दिखती है बहुत ही खतरनाक वाली, जिसको देखकर वो सहम जाता है, जिसकी आंखें आप देख सकते हो इतनी खतरनाक होता है कि उसकी रूह भी काँप जाती है। तभी एक मेड आकर कहती बुरी खबर, बच्चा मारा गया। फैमिली कह क्या, सीसेंग कह रहा होता है अब मैं समझा जिहांग फैमिली के सारे बड़े बच्चे मेरे ही रिइंकार्नेट थे, लेकिन कोई मिस्टीरियस अस्तित्व ने मुझे रिइंकार्नेट लेने ही नहीं दिया था। वो सारे जन्म लेते ही मारे गए। ये बहुत दुख की बात है कि मैं पहले ही मर गया हूँ। मेरे अपनी इस हालत में बस मेरे पास मेरे चेतना के बस कुछ अंश ही है। फिर सीन चेंज होता है, हमें टाइम गोट का सीन दिखाया जाता है जो कह रहे थे अगर मैं अपना सब कुछ भी दे दूँ तो भी बस मैं खून की एक बूंद ही बचा पाऊँगा। मेरे जैसे कोई अस्तित्व बिना किसी आत्मा के ब्लड रिफर्ट नहीं दे सकता। एक कहकर टाइम कोड खांसने लगते हैं। टाइम के साथ बार बार छेड़खानी करने के लिए मुझे हमेशा ही हेवनली दाव से बैकलेस संभालना पड़ता है। बहुत जल्दी जल्दी मेरा समय ख़त्म हो जा रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की सिस्टम से नोटिफिकेशन है मेन स्टोरी लाइन मिशन कम्प्लीटेड, आपको एक रिसर्जेक्शन कॉइन मिला है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है क्या। फिर अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर बॉडी में क्या होता है, फिर से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड एक जगह गैदर हो रहा था। उसके बाद ही फिर हमारे टाइम कोड को दिखाया जाता है जो चौंक जाते हैं। उसे लगता है पता चल गया है कि जो होने वाला है सामने। हमारा मेन कैरेक्टर जिंदा हो जाता है उसी ब्लड से, जिसे देखकर टाइम कोड के चौंक जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर क्या मैं फिर से ज़िंदा हो गया। और टाइम कोड उससे पूछते हैं तुम कैसे ये करने में सक्षम हुए। उनका बात ख़त्म होते ना होते एक आवाज़ आती है पीछे से, जो एक अलग ही एंटिटी बाहर से बोल रहा होता है ही मैंने जैसे सोचा था वो सही हुआ, मेरी कैलकुलेशन गलत हो ही नहीं सकती, ये हम में से ही एक है। फिर हमारा मेन वो एंटिटी कह रहा था तुम अभी तक ख़त्म नहीं हुए, लेकिन एक रेक टूट रहा है, तुम्हें यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर से वो एंटिटी कह रहा होता है क्या तुम सोचते हो तुम ही है को जिसे सिस्टम मिला है, जो सिस्टम के द्वारा अवोकन हुआ है। करोड़ों सालों पहले मैं डिवाइन कॉन्टिनेंट छोड़ दिया था तुम जैसे उन्होंने लोगों को खाने के लिए, और 10,000 डोमेन के बीच में मौत का नंगा नाच करने के लिए। सरप्राइजिंगली करोड़ों साल बाद आखिरी अवोकन भी अपने आप को दिखा दिया है, जो बहुत ही जल्दी काम तुमने किया है। अगर मैं समय के तालाब से नहीं आ पाया तो मैं अपने ताकत से डोमेन बैरियर को तोड़ के आ जाऊँगा। मुझे बस 10,000 साल नहीं बस 1,000 साल चाहिए, उसके बाद मैं डिवाइन कॉन्टिनेंट में पहुंच जाऊंगा। फिर हमारा सीजन कह रहा होता है 1,000 साल
नहीं, बस 100 रुपये। उसके बाद मैं तुम्हें खुद ढूंढने आऊँगा। उसके बाद मैं अपने मसल के इस्तेमाल से मोटर कल्टीवेशन वर्ल्ड को डोमिनेट करूँगा। और इसके साथ ही हमारा ये वाला मांगा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद और कोई भी चैप्टर आने नहीं वाला है, क्योंकि जो राइटर है वो बीच में ही डिसकंटिन्यू कर रहा है बीच में, जो आप देख ही सकते हो सामने। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, बता देना अगला कौन सा मानहुआ या मांगा में एक्सप्लेन करूँ। तो बाय गाइस।